एक आदमी जो डेली मिठाइयाँ खाता है लेकिन उसे फिर भी डायबिटीज़ नहीं होती, और वहीं दूसरा आदमी जिसने 5 सालों से मिठाइयों को हाथ भी नहीं लगाया और चाय भी एकदम फीकी ही पीता है लेकिन उसे फिर भी डायबिटीज़ हो गई। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होती है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज दुनिया भर में करीब 58 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और हमारे इंडिया को तो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, लेकिन हाल ही में चाइना के साइंटिस्टों ने डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए क्योर ढूंढ लिया है। तो ये क्योर क्या है और कैसे काम करता है, आइए आज के इस वीडियो में इसी क्योर के बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ आखिर होती क्या है। हम जो कुछ भी खाते हैं हमारा शरीर उसे पचाकर ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देता है। यह ग्लूकोज ही हमारी बॉडी का फ्यूल होता है। जैसे आपकी बाइक का फ्यूल पेट्रोल होता है, ठीक वैसे ही। अब इस फ्यूल को हमारी सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है जिसे इंसुलिन कहते हैं। जैसे हमें अगर अपनी घर की छत पर जाना हो तो हमें सीढ़ियों की ज़रूरत होती है। यह इंसुलिन हमारे पेट के पास मौजूद एक ऑर्गन पैनक्रियास में बनता है। जब यह इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता या फिर बनना बंद हो जाता है तो शुगर हमारे खून में ही जमा होने लगती है। इसे ही डायबिटीज़ कहा जाता है। अब डायबिटीज़ मेनली 2 तरह की होती है। यह डायबिटीज़ के कुल मामलों का लगभग 8% होता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें बॉडी खुद इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। 90% से ज़्यादा लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसमें बॉडी इंसुलिन बनाती तो है लेकिन ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हमारी सेल्स उस इंसुलिन का सही से यूज़ ही नहीं कर पाती। भारत में डायबिटीज़ के इतने ज़्यादा मामले होने के पीछे हमारी जेनेटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे साइंस की लैंग्वेज में थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस कहा जाता है। हज़ारों साल पहले जब हमारे पूर्वजों को कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था तो उनके शरीर में ऐसे जीन विकसित हो गए थे जो थोड़ा सा खाना मिलने पर भी एक्स्ट्रा ऊर्जा को फैट के रूप में तुरंत जमा कर लेते थे ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। आज हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है लेकिन हमारा शरीर आज भी उसी तरह काम कर रहा है। इसलिए अगर आप सीधे तौर पर चीनी नहीं भी खाते लेकिन दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो भी आप आसानी से टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के क्योर की। चाइना के संघाई चाइजेंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 2024 में एक रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने 59 साल के एक ऐसे मरीज पर टेस्ट की जो 25 सालों से टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित था। वैज्ञानिकों ने मरीज के शरीर से ही सेल्स निकाली, उन्हें लैब में रीप्रोग्राम करके इंसुलिन बनाने वाली सेल्स में बदला और वापस मरीज के लीवर के पास ट्रांसप्लांट कर दिया। इस टेस्ट के नतीजे बहुत ही पॉजिटिव रहे। लगभग 11 हफ्तों के अंदर ही मरीज के शरीर में खुद इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी चीन में एक 25 साल की महिला पर एक अलग ट्रायल किया। वहाँ उसकी खुद की फैट सेल्स को स्टेम सेल्स में बदला गया। यह टेस्ट भी सफल रहा और 75 दिनों के बाद उसकी बॉडी खुद इंसुलिन बनाने लगी। अब साइंस के नज़रिए से देखें तो यह टेस्ट बहुत ही बड़ी कामयाबी है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अभी इसे डायबिटीज़ का फुल क्योर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसे हर एक हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले अभी और लार्ज स्केल ट्रायल से गुजारना होगा ताकि इसके लंबे समय के साइड इफेक्ट का पता लगाया जा सके। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती इसकी कीमत की होगी। चीन में ही स्टेम सेल्स थेरेपी की कीमत लगभग $12,000 से $18,000 के बीच है, यानी कि करीब 10 लाख से 15 लाख रुपये के बीच। यानी शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर होगी। जब तक ये स्टेम सेल्स वाली टेक्नोलॉजी आम आदमी के बजट में नहीं आती तब तक आपको अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। ऑयली फूड कम खाइए, रोज़ थोड़ा पैदल चलिए और अपना वजन कंट्रोल में रखिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।